अमेरिका ने ईरान और रूस के कच्चे तेल के ऊपर प्रतिबंध फिर से लगाए। भारत के लिए चिंता की खबर। पहले ही भारत की तेल की कंपनियां घाटे में चल रही, दूसरा महंगा तेल भारत को करेगा परेशान। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है और अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट और व्हाइट हाउस की प्रवक्ता आई हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि भारत और अन्य देशों को रूसी और ईरानी तेल खरीदने की अनुमति जो दी गई थी, सैंक्शन वेवियर दिया गया था, उसे अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। दोस्तों 15 अप्रैल को इन देशों के लिए जो जनरल लाइसेंस थे अब समाप्त होने जा रहे हैं। वैसे ही दोस्तों इस लाइसेंस को समाप्त रूस के तेल के लिए 11 अप्रैल को हो जाना था और ईरान के तेल के लिए यह छूट 19 अप्रैल को समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब अमेरिका ने 15 तारीख को ही इसकी पहले घोषणा कर दी है ताकि रूस और ईरान के ऊपर जबरदस्त दबाव बनाया जा सके। यह छूट दोस्तों मार्च 2026 में वैश्विक आपूर्ति में आई भारी बाधा के बाद ऊर्जा की कीमतों को स्थिर करने के लिए 30 दिनों के आपातकालीन उपाय के रूप में दुनिया को दी गई थी, जिसका उद्देश्य केवल उन कच्चे तेल की डिलीवरी की अनुमति देना था जो कट ऑफ तारीखों से पहले ही जहाजों पर लोड हो चुके थे। बेसेंट ने कहा था क्योंकि वह विशिष्ट आपूर्ति अब अपने गंतव्य तक पहुंच चुकी है और या उपयोग की जा चुकी है, इसलिए अब अस्थायी राहत की आवश्यकता नहीं है। वाशिंगटन अब मैक्सिमम प्रेशर की रणनीति पर वापस लौट रहा है, जिससे उन वित्तीय संस्थानों पर प्रतिबंधों का खतरा बढ़ गया है जो ईरान या रूस के साथ तेल व्यापार जारी रखे हुए थे। दोस्तों भारत इस छूट का मुख्य लाभार्थी था क्योंकि हाल ही की अस्थिरता के दौरान भारत रियायती दरों पर कच्चे तेल की सुरक्षित आपूर्ति रूस और ईरान से कर रहा था। 7 सालों के बाद दोस्तों पहली बार ईरान का तेल भारत के अंदर आया था और 2 जहाज भारत के अलग अलग इलाकों के अंदर अपने तेल की अनलोडिंग कर रहे थे। रिपोर्टों के अनुसार भारतीय रिफाइनरियों ने छूट अवधि के दौरान लगभग 30 मिलियन बैरल रूसी तेल का ऑर्डर दिया था। लाइसेंस समाप्त होने के बाद भारत को तेल की कम आपूर्ति और उच्च ऊर्जा लागत का सामना करना पड़ सकता है। कल ही रिपोर्ट निकल कर आई थी कि भारत को पेट्रोल के अंदर 10 रुपए से ज्यादा का घाटा पड़ रहा है और डीजल के अंदर तो घाटा 30 रुपए से भी ज्यादा चल रहा है और इसी कारण से दोस्तों हर दिन भारत की पेट्रोलियम कंपनी को 1600 करोड़ का घाटा पड़ रहा है, जिस कारण से दोस्तों अब ये घाटा और भी बढ़ सकता है क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी आने वाले समय में हो सकती है। दोस्तों हाल ही के दिनों में एक रुझान भी आए हैं जिसके अंदर बताया गया है कि IMF कह रहा है कि वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल रिसेशन, वैश्विक महामंदी आ सकती है ऑयल प्राइस की कीमतों बढ़ने के कारण। आज के समय में कच्चे तेल की कीमतें $90 प्रति बैरल के पार हुई हैं, जिस कारण से तेल कंपनियों का घाटा बराबर से बढ़ा हुआ है। यही कारण है कि जब तक ये कच्चे तेल की कीमतें नीचे नहीं गिरती तब तक दोस्तों ना तो घाटे कम होने वाले हैं, ना ही महामंदी की जो एक आशंका है कम होने वाली है। आपके इसके ऊपर क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।